अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मकई की रोटी बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी, जिससे कि रोटी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मकई की रोटी हमसे टूट जाती है, सही नहीं बनती, मोटी बनती है, जिससे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। और इसके साथ साथ साग का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है अगर मकई की रोटी अच्छी ना बनी हो। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिससे कि मकई की रोटी बहुत पतली और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मकई की रोटी बनाना शुरू करते हैं, जिसको बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना लेंगे। जी तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मकई का आटा, जो कि इजीली आपको हर जगह से मिल जाएगा। उसके साथ मैंने डाला है आधा कप नॉर्मल आटा, जो गंदम का आटा होता है ना हर घर में, वो वाला। तो जी यहाँ पर मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर भी। इन मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। यहाँ पर हम लिक्विड डो के साथ ये रोटियां बनाएंगे, जिसको बिगनर्स भी बहुत इजीली बना लेंगे। लेकिन आपने आटे की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। वो आपने देखना है कि मैं किस तरह और कितना पानी डाल रही हूँ और कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन गया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने भी बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि बेहतरीन सी हमारी मकई की रोटियाँ या मकई के पराठे तैयार हों। तो जी तवे को मैंने हल्का सा घी के साथ ग्रीस कर लिया है, और हम ऊपर से इस तरह चम्मच की मदद के साथ रोटियाँ डालते जाएंगे। बहुत बड़े साइज़ में आपने रोटी नहीं डालनी, और इसको थोड़ी देर सिकने देना है। फिर हम इस पे डालेंगे देसी घी, लगाएंगे या बटर लगाएंगे, जो भी आप लगाना चाहे लगाएं, लेकिन ऑयल में इसको ना बनाइएगा, क्योंकि घी में जो मज़ा है ना, वो ऑयल में नहीं है। अब हम इसको टर्न करेंगे, और अब हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह सुर्ख होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मकई की रोटी तैयार हुई है। बिल्कुल आपने इसी तरह सारी रोटियां बनानी है, इसी साइज़ में बनानी है। ऊपर से आपने मक्खन लगाना है, तो खाने वाला तो खुश ही हो जाएगा। मकई की रोटी को वैसे तो साग के साथ सर्व किया जाता है। मैं साग की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, बल्कि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो साग की ही आएगी। और साथ में आप बनाएं मकई की रोटियाँ और ऊपर से मक्खन भी लगाएं, तो जी देख के दिल खुश हो जाएगा, और जब हम खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सर्दी के मौसम में मकई की रोटी हो और साग हो तो जी क्या ही बात है, नाश्ते में खाएं या लंच में, मज़ा ही मज़ा। इसी तरह आपने ये सारी रोटियां बनानी है, जो कि मिनटों में बनेगी, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब आपका दिल चाहे आप साग निकालें और साथ में मकई की गर्मा गर्म रोटी इस तरह बना लें। तो जी व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।